हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो? सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। ठीक है, तो लो जी, अब हो चुकी है दिन की शुरुआत। तो बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन अब शुरू हो रहा है मेरा काम। काम में ये है कि बस बिस्तर वगैरह समेटना, हर चीज़ को एक एक को अच्छे से तय करना, वही वही वाले काम है, कोई अलग से काम नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, इसकी भी वीडियो एक बना ही लेती हूँ। लेकिन और कोई वीडियो अभी तो मैं कौन सी बनाऊँ, अभी तो यही वाली वीडियो है। कोई फंक्शन वगैरह भी नहीं है जो मैं फंक्शन की दिखा दूँ। तो बस उसके बाद तो पहले यही काम है। लेकिन पंखा चलाते हैं ना तो थोड़ी बहुत सर्दी सी लगती है। और ठीक है, अभी एसी वगैरह तो चला नहीं है, पंखा ही चला है स्पीड में। और मैं तो सच बताऊं, अगर मेरा बस चले तो मैं पंखा भी नहीं चलाऊं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कम ही गर्मी लगती है। और ये है मेरा पिल्लो। तो ये शायद मैंने आपके साथ मैंने बताया था। इसमें ये पिल्लो नहीं है, इसमें चद्दर है, जो एक्स्ट्रा चद्दर है ना, जो मेरे को स्पेस कम है, जो घर में स्पेस जैसे आपकी अलमारी में कहीं भी स्पेस कम हो तो ठीक है, एक बार और दिखा दूँगी मैं आपको। इस चीज़ में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको दिखा दूँगी। गर्मी का टाइम है तो डस्ट वगैरह हो ही जाती है कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। और अभी तो धूल मिट्टी उतार लूँगी मैं, लेकिन फिर भी एक एक काम को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। जब तक सारे काम अच्छे तरीके से ना हो जाए ना, तब तक तो बस ऐसा रहता है कि बस कुछ काम हुआ ही नहीं है, नॉर्मल तरीके से हुआ है, सारे काम हुआ ही नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं दोबारा से अच्छे से, रात को भी दिन में भी कम से कम चादर को मैं 2 या 3 बार तो आप लगा ही लीजिए। वैसे तो 2 ही कहूँगी मैं, क्योंकि जब सोते हैं तब भी और उसके बाद सुबह सुबह भी, क्योंकि फिर उसके बाद में पूरा दिन फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो कोई रहता नहीं है। तो फिर ये बेड एज इट इज़ ऐसे कि ऐसे ही रहता है। जैसे मैं इसे सेट कर दूँगी अभी, तो फिर आप शाम तक लगा लीजिए, शाम तक ऐसा ही रहता है बस। नहीं तो फिर आते ही जो बच्चे हैं मेरे, वो आते ही फिर अपना टीवी, खाना पीना, फिर उसके बाद उनका होमवर्क वगैरह भी करना होता हैगा, इसलिए तो ऐसा कुछ नहीं हैगा। बेड की चादर तो सिर्फ 2 बार है और वो मैं अच्छे से बिछा देती हूँ। और लो जी, चादर भी मेरी बिछ चुकी है अच्छे से। और ये उसके बाद बारी आ गई है तकियों को लगाने की। तकियों को लगाने की बारी आ गई है। उसके बाद ये, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि ये जो मेरा तकिया है इसमें चादर हैं, और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मैं दिखाऊँगी कि ये मैंने पिलो कैसे बनाया हुआ है। ये है, इसमें एक्स्ट्रा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, इसमें जो मेरी चादर वगैरह हैं वो है। अब ये शाम तक मेरा बेड ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहने वाला है। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि मैं अपने किचन के लिए DIY बनाऊंगी। तो ये है, इसमें जाएगा मीठा सोडा और पानी है। पानी मैंने भरा है कम से कम 1 गिलास। और ये है सिरका, खाने वाला विनेगर है ये। और ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, इसकी क्वांटिटी मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लेनी थी। और उसके बाद मैंने ये रखा है वाइट वैनिश ऑक्स बीच। तो ये वाली ली है मैंने। और अगर आप चाहो तो इसमें आप जैसे प्रिल, विम बार कुछ भी डाल लीजिए, लेकिन मेरे को यही सही लगता है, क्योंकि वैनिश से मेरी शायद से मेरी सोच के हिसाब से है कि शायद ये थोड़ा सा उनके हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा काम करेगा। तो मैं यही रखती हूँ। 1-2 बार मैंने वो वाला भी बनाया है, लेकिन अभी मेरे पास वैनिश है तो मैं वैनिश से ही इसको अपनी ये क्लीनिंग वगैरह शुरू करती हूँ। और अभी तो मेरा ये ख़त्म हो चुका था तो मैंने बनाया है ये। तो बारी आ गई है बेटी की अलमारी की, इसके ऊपर से सफाई वगैरह करने की। तो ये देखिए, आप डस्ट वगैरह देख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाया है। सच बताऊं, जब तक घर में रही तब तक ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करी थी, लेकिन अब हाँ, टाइम निकाल के मैंने किया है इसको साफ़ सुथरा। इसके बाद भी ये कम से कम हफ्ते में तो हो ही जाएंगी, क्योंकि अब धूल भरी आंधी रेत वगैरह खूब उड़ रहा है, तो इस वजह से हो जाएगा। और ये है मेरे सास ससुर, जो कि इनकी ये फ़ोटो, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इनको संभाल के रखा है इस फ़ोटो को। और ये देखिए, एक चीज़ साफ़ करते हैं तो कितनी सारी चीज़ें निकल के आती हैंगी। तो अब मैं धीरे धीरे नहीं, पर हाँ,
ये देखिए, ये रेत शायद आपको दिख नहीं रहा है, तो अब दिखा रही हूँ मैं आपको। लेकिन बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन अब तो मैंने साफ़ कर दिया है। और अब हफ्ते में करा करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेत उड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, और धूप भी बहुत ज़्यादा है, तेज़ धूप है। लेकिन आज तो फ़िलहाल जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ उस दिन तो धूप नहीं है। और लो जी, स्थापित हो चुकी है कान्हा जी की। इनको मैंने यहाँ पर इनकी जगह पे सेट कर दिया। ये खरगोश ये गिफ्ट में मिले थे हमें, और ये जिराफ भी चला गया पीछे। तो लो जी, और ये भी देखती हूँ इसको कहाँ रखूँ। इसकी भी जगह बनी चुकी है। लो जी, हो चुकी है। बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ आपको। ये हो चुका है अब साफ़ सुथरा, और पहले बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं था। उसके बाद आ गई है इस कमरे को क्लीन करने की। ये बेटी की अलमारी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें उठा उठा के लाती है और कहाँ कहाँ रखती है। जब मैं सफाई करती हूँ ना, उसके बाद मुझे पता चलता है कि हाँ ये सामान यहाँ पर है, यहाँ पर है। और यहाँ पर जब मैंने सफाई की ना, तो मेरी बेटी का आई कार्ड मुझे मिला यहाँ पर ही। और सुबह सुबह इतना जगह ढूंढा, लेकिन आई कार्ड मिला ही नहीं, सच बताऊँ। और शायद पता नहीं मैंने इस वीडियो में दिखाया है या नहीं दिखाया है, लेकिन वो यहीं मिला। और सुबह सुबह बेचारी को बहुत डांट पड़ी सबसे, क्योंकि आती है और मैं कहती हूँ अपना ये चीज़ रखो, ये सामान रखो, लेकिन नहीं, वो चीज़ तो मम्मी को ही रखनी है। और वो शायद मैंने आपको दिखाया नहीं, या मैंने पहले रख दिया था जब कैमरा ऑफ था, तभी रख दिया था। और ये है बेकार चीज़ जो कि यूँ ही पड़ी रहती हैं। और अब इसमें मुझे रखना है, ये मुझे निकालनी है, और इसमें मुझे रखने हैं अपने कारपेट। तो कारपेट में चली गई कारपेट लाने के लिए, और इसमें थोड़ी सी जगह करके मैंने रख दिए हैं कारपेट अपने। और लो जी, कारपेट की जगह रखे जा चुके हैं। और अब ये निकलेंगे सर्दी में। एक बार इन्हें धूप लगाऊंगी, अभी तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी तो मैंने रखे हैं, लेकिन हाँ 1 महीना हो जाएगा उसके बाद ही धूप लगाऊंगी, ताकि सही रहता है। स्मेल वगैरह नहीं होती है, और चीज़ ख़राब होने का भी डर नहीं होता है। अगर फ्रेश हवा मिल जाए उन्हें एक बार, तो एक बार तो धूप लगानी पड़ेगी मुझे इनमें। और लो जी, एक बार तो सफाई करना बनता ही है, फिर उसके बाद देखेंगे कब सफाई होगी। लेकिन लो जी, हो गई है सफाई। तो इस कमरे की नहीं हुई है। उसके बाद भी मैंने बहुत सारी क्लीनिंग करी थी। सच बताऊं, वीडियो अगर मैं ज़्यादा लंबा बनाती तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और लो जी, हो गया है ये वाला काम भी, इस कमरे का भी हो चुका है। फिर उसके बाद चलेंगे हम किचन के पास। किचन में भी और मेरे को बहुत सारे काम हैं, जैसे कि यही मेरे साफ़ सफाई, थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह। डेकोरेशन तो खैर क्या, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ वहाँ से करके थोड़ा सा हवा लग जाए। और थोड़ा सा जिस टाइम मैंने ये काम किया था उस टाइम शायद से धूप चली गई थी, इसलिए मैंने हर चीज़ को धूप में नहीं रख पाई मैं। और मैं अंदर थी, सच बताऊँ तो बस काम में मैं इतना थोड़ा सा ज़्यादा उलझ पुलझ हो गई थी ना, कि मुझे खुद से ही नहीं समझ में आया कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो ये भी रखे जा चुके हैं बिस्तर अच्छे तरीके से। और ये बैग ये अपनी जगह पे सेट हो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ, यही बस जो कि मेरे काम है, रोज़ वाला काम है ये मेरा। ये शायद मैंने अपनी वीडियो में आपको कई बार दिखाया है। जिसने देखा है ये वाला काम, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा मुझे भी नहीं लगता है, लेकिन मैं सोचती हूँ पर चलो ठीक है। अब और कौन सा काम दिखाऊँ, सच बताऊँ तो। और ये भी अपनी जगह पे रखे जाएंगे, कटोरी, ग्लास, चम्मच, प्लेट, चम्मच, ये बस यही हैं, ये भी अपनी अपनी जगह पर हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं इसको क्लीन करूँगी, जो कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट है। और ये डस्ट तो मैं डेली ही, आप लगा लीजिए, डेली ही इसको सेट वगैरह करती हूँ। डेली इसको सेट वगैरह तो मतलब कि इसको क्लीन करती हूँ, एक जगह से यहाँ उठा के वहाँ उठा के वहाँ उठा के। तो ये वाला काम मेरा चलता ही रहता है। और मेरी सासू माँ बड़ी गुस्सा होती है कि वो सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है। मैंने कहा मम्मी वो सामान ना वहाँ पर रहेगा, वो सामान वहाँ पर है। और किसी चीज़ पे गुस्सा नहीं आता, इसी चीज़ पे आता है कि एक सामान को यहाँ से वहाँ रखने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाती हैगी। तो
लो जी, ये देख लीजिए थोड़ी सी धूल है और शायद से ये देखिए थोड़ी थोड़ी डस्ट जम गई है। तो ये जो नीचे के हैं इनको तो मैं अच्छे से क्लीन वगैरह कर ही लूँगी। तो लो कपड़े से हो गई हैं मेरे क्लीन। अगर जब तक ना कर लूँ ना तब तक तो बस मन भी नहीं करता है सच बताऊँ किचन में कुछ काम करने का, और शायद ये एक हैबिट बन चुकी है मेरी। और ये जो मैं यहाँ पर रख रही हूँ ये यहाँ पर नहीं रखे जाएंगे, ये मैं इनकी दोबारा करूँगी सेटिंग वगैरह चेंज। तो ये भी यहाँ पर ये हाँ इनका मुझे थोड़ा सा याद नहीं है क्योंकि भूल चुकी हूँ। आजकल याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है, मेमोरी बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है सबकी हो चुकी है कि मेरी नहीं। और तो वाइट है ना, तो वाइट में बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ा सा आप लगा लीजिए, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता हैगा। अभी आपको दिखा नहीं रही हूँ मैं, लेकिन वाइट में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती हैगी, क्योंकि वाइट एक तो गंदा जल्दी दिखता हैगा सच बताऊँ तो। और उसके बाद दूसरी मेरी आ गई है, और ये ना थोड़ा सा मैंने कुछ मंगाया, ये ना हमने अमेज़ोन से पानी गर्म करने की केतली मंगाई थी, शायद अमेज़ोन से मंगाई थी। तो ये मैंने उसका कट किया है और मैंने इस कार्डबोर्ड पे कुछ भी नहीं किया है, और ये सिर्फ मैंने जैसे आया था ना वैसे के वैसे मैंने यूँ इसमें ना मेरे कांच की थोड़ी सी जार रखे हैं, जैसे जैम के और भी जो मसाले वगैरह हैं, जो जो मेरे कांच का है ना वो ही रखा है इसमें मेरा, और कोई सामान नहीं रखा है। और शायद एक बार नहीं मैंने ये वीडियो डाला हैगा ये वाला भी, तो आप देख लीजिए। अब वो तो मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन से वाला वीडियो था। और जब तक बच्चे नहीं आ रहे ना तब तक अपने जो जो मेरे छोटे छोटे से काम है ना निकल के आ रहेंगे, उन्हें क्लीन करूँगी। उसके बाद देखते हैं। और ये घी के डब्बे, सरसों के डब्बे, ये भी बहुत ज़्यादा चिकने हो चुके थे, तो इन्हें पोंछूंगी नहीं, इन्हें डायरेक्ट मैंने धो दिया था। और वो फिर उसके बाद मैंने दिखाया नहीं था, कैमरा ऑफ था, क्योंकि मैंने कर दिया था कैमरा ऑफ। मैंने कहा क्या क्या दिखाऊं कैमरे में, और बस जो जो दिखा रही हूँ यही सब है। और इनको भी क्लीन, यहाँ पर भी थोड़ी सी डस्ट तो नहीं जमी थी, लेकिन जो जो आपने उसके हिसाब से है, जैसे थोड़ा बहुत जैसे दालें वगैरह। तो ये डब्बा जाएगा सबसे ऊपर, और एक साथ कर दूँगी सारे डब्बे। और मैं इतने ज़्यादा ऑनलाइन डब्बे परचेज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ मुझे मिलती ही नहीं है कि सच बताऊँ तो, जैसा मैं चाह रही हूँ ना वैसे मुझे मिल ही नहीं रही है सच बताऊँ। कम से कम मैंने 3 से 4 बार ऑर्डर कर चुकी हूँ मैं, ये वाले भी, और साइड में रखे हैं वो भी, वो तो 2 साल हो जाएंगे। और ये भी थे 3 एक बार, मतलब कि देखती रहती हूँ मैं मीशो पे, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, जहाँ पर भी मेरा मन करता है वहीं पर भी मैं कितनी बार परचेज़ करती हूँ। और अभी देखूँगी अभी क्या मंगाऊँगी मैं, क्योंकि अभी देखते हैं अभी सामान क्या क्या रखना हैगा। और उसके बाद ये थोड़ा बहुत कर दूँगी मैं फ्रीज़ के ऊपर की साफ़ सफाई। लो जी, अब सारा काम हो चुका है तो फ्रीज़ को भी क्यों छोड़ा, फ्रीज़ को भी थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ फ्रीज़ की। और ये सामान जाएगा, फ्रूट वगैरह भी नहीं है, फ्रूट तो अभी फ्रूट की बास्केट, फ्रूट जब आएंगे। और इसलिए रखती हूँ कपड़ा, ताकि ये मच्छर आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए फ्रूट की बास्केट भी फ्रीज़ के ऊपर। लेकिन बहुत जल्द ही इसको मैं साइड में रख दूँगी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा काम कर ले तो थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह भी कर लेते हैं। तो लो जी, मैंने बनाया था ये ढोकला, तो थोड़ा सा मैं कर लूँगी ढोकले का और पानी का नाश्ता। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और बस यही करना, आप लाइक करना, पर लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।